नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस जो पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उससे कुछ सबक लेने को तैयार नहीं होती है। अभी रिसेंटली ही हरियाणा में कांग्रेस के हाथ में जीत थी। सब ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस के हाथ से वो जीत फिसल गई और बीजेपी वहाँ तीसरी बार सरकार बना ली। तो सबको ये ऐसा लगा कि कांग्रेस इस हार से सबक लेगी। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस के लिए एक इंग्लिश का वर्ड है इनकोरिजिबल, जिसका मीनिंग होता है जो कभी न सुधरने वाला। यह एक ऐसी पार्टी है जो कभी न सुधरने वाली पार्टी है। ये कोई भी लेसन किसी भी हार से या जीत से ये लेसन लेने वाली पार्टी नहीं है। पोलिंग डेट अनाउंस हुआ, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जैसे तैसे कैंडिडेट मैदान में गए, चुनाव प्रचार किया। जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। जीत गए तो बहुत बढ़िया, हार गए तो बहुत बढ़िया। आत्ममंथन करेंगे, एक कमेटी बैठाएंगे जो फैक्ट चेक करेगा। हरियाणा में तो ऑलमोस्ट यही हुआ था। वो कमेटी ने क्या रिपोर्ट सबमिट किया, क्या हुआ नहीं हुआ। ईवीएम का मुद्दा था, 99% ईवीएम जो भी था हरियाणा, कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र में एक तरफ से मतलब ऐसी करारी शिकस्त हुई है ना, जिसमें इसका विश्लेषण करना भी मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि जो बीजेपी की जो जीत हुई है वो भी अपने आप में एक हैरत अंगेज है, क्योंकि वो कोई साधारण जीत तो है नहीं। तो उनको अपने जीत का ही अनुमान नहीं लग रहा होगा और इनको अपनी हार का ही अनुमान नहीं लग रहा होगा। जितनी बुरी तरह से इनकी हार हुई है ना, ये हमें लग रहा है किसी के लिए भी बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह से हार होगी। और इनकी जो जीत हुई है वो भी एक ऐसे ही था कि ऐसी जीत की तो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। हाँ, ये था कि वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी था वो ऐसा भी नहीं था कि जो शिंदे की जो सरकार है जो लीड कर रही थी उनके अगेंस्ट में एक ऐसा कोई मतलब पब्लिक के में या जनता के बीच में कोई नाराज़गी है या बहुत ज़्यादा इस सरकार को से नाखुश है, इनको उखाड़ फेंकने की कसम खा रखी, ऐसा कुछ था भी नहीं। यानी जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। बट इस जीत की कल्पना भी तो नहीं की थी। ये जीत तो कल्पना से परे है। बट मैं बात करना चाह रहा हूँ, हालांकि झारखंड में दूसरी तरफ थोड़ी सी कांग्रेस को राहत मिली है, या इंडिया गठबंधन को कही है, जिसमें जेएमएम हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस वहाँ गठबंधन में है। बट मैं बेसिकली मैं कांग्रेस की बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या है कि कांग्रेस किसी भी हार से या जीत से, या एक होता है ना कि हम कुछ सीखते हैं, हम लेसन सीख रहे हैं। हमें यहाँ पे अगर हार हुई है तो उस हार दूसरी जगह पे इस तरह की हार ना हो, तो उस जो लूप होल है उसको हम पहले ही सीमेंटेड कर देते हैं। या अगर कहीं जीत होती है तो उस जीत को हम कैसे आगे भी बरकरार रखें, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये कांग्रेस में नहीं होता है। बस ऐसे ही लग रहा है कि हवा हवाई मैदान में आ गए, प्रचार भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अब दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र का अगर चुनावी प्रचार देखिए तो उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कितनी रैलियां हैं। मल्लिका और जो खड़गे के साथ जो है कि एक तो उनका एज फैक्टर है उनका, दूसरा उनका जो हिंदी है वो साउथ इंडियन टोन है, जो शायद हमें लग रहा है मतलब वो एक कहते हैं ना कि पब्लिक पे एक इम्पैक्ट करना, इन्फ्लुएंस डालना, ऐसा उनका ऑडिटिंग स्किल भी नहीं है खड़गे साहब के अंदर। और हिंदी भी कुछ टूटी फूटी टाइप की होती है तो उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। बट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनकी हिंदी अच्छी है, अच्छे से वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनकी चुनाव प्रचार वो अपने वायनाड से, हालांकि वो जीत गई हैं, लेकिन पूरा का पूरा समय वायनाड में दिया। बट केवल चुनाव प्रचार तक की ही बात नहीं है। कहा जाता है कि हरियाणा में भी कांग्रेस का कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा था। वहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई संगठन है ही नहीं। महाराष्ट्र में भी हुए हुआ, और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कहीं भी आप चले जाओ, कांग्रेस का कहीं कोई संगठन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर ये जीत गए तो समझिए बस यूं ही जीत गए। मैं तो ये मान के चलता हूँ इनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है।
कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई होमवर्क नहीं होता है, कोई भी ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, उससे ये अनभिज्ञ होते हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, या यूँ कहें कि कोई सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं होते हैं। अगर और आज के समय में आपका जिसके साथ आमना सामना हो रहा है, खासकर बीजेपी के साथ, उसके साथ अगर आप इस स्ट्रेटेजी से के साथ अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो यकीन मानो आपको आगे भी बहुत सारे हार देखने पड़ेंगे। 2014 से वो ट्रेंड चल रहा है। 2014 की लोकसभा, 2019 की लोकसभा और 2024 की भी लोकसभा को मैं कांग्रेस की हार ही मानता हूँ। भले ही कांग्रेस अपने को गाल बजाने के लिए ये बोले कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने उसको 240 पे रोक दिया। 240 भी कोई इतनी खराब पोजीशन नहीं होता है, अच्छी खासी सीट होती है गठबंधन के लिए। अगर आप उसको 140 तक रोक देते तो समझ में आता है। वो 240 पे रोक दी तो 240 कोई कम नहीं, लेकिन ये फिर भी उसी में खुश हैं, क्योंकि अपना थोड़ा सा सीट बढ़ गया और उसका थोड़ा सा घट गया, उसमें खुश हैं। ये कुछ ऐसे ही अगर इनकी हम तुलना करें ना, तो ये किसी स्कूल के एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जो बिना तैयारी किए एग्ज़ाम देना जानते हैं और इस मुगालते में रहते हैं कि मैं भी पास कर ही जाऊँगा, और अगर वाकई में पास कर जाता तो उसी में खुश हो जाते हैं, पास हो गए उनको, क्योंकि उसका ये टारगेट है ही नहीं कि हमको 90 अबव आए या हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो, वो नहीं, उनको है कि चलो या पास कर जाए मेरे लिए काफ़ी है। ये कुछ ऐसा ही है, बगैर तैयारी के ही ये इलेक्शन में जाने वाले पार्टी है। जो कुछ मिल गया, अगर बहुत कम मिलते हैं तो आत्ममंथन कर लेंगे 2-4-5 दिन, बस हो गया। फिर कहीं और जगह का इलेक्शन होगा बगैर किसी तैयारी के, बस ऐसे ही फिर उसमें कहानियाँ ढूंढेंगे कि ईवीएम में ये था, फलाने में ये था, बीजेपी ने ये किया वो किया, जो भी किया लोग रिजल्ट देखता है। पता नहीं इस पार्टी के अंदर में एक जो होता है ना जुनून जीत का, वो ख़त्म हो चुका है। मैं अब इस पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर राहुल गांधी के आसपास जो उनका मंडली है उसमें केसी वेणुगोपाल है जो संगठन मंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी है, और अगर वो किसी राज्य में कोई संगठन बना ही नहीं पाया है तो उसको राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द रखा क्यों है, ये समझ से परे है। हरियाणा चुनाव जो कि जीती हुई बाजी थी, अगर वो हार गया तो राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया? अभी तक वहाँ एलओपी का नाम का चयन नहीं कर पाए ये पार्टी। आज कुमारी शैलजा, जो उनका मैं देखता रहता हूँ क्या कहते हैं ट्विटर पे या यूट्यूब सब पे, तो वो जगह जगह भ्रमण करती रहती है। आज अगर चुनाव से पहले इतनी ही मेहनत कर ली होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन उस टाइम तो मुख्यमंत्री बनना था। तो यह पार्टी ऐसी ही है कि ये बस ये मान के चलता है कि चलो जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, आत्ममंथन कर लेंगे, क्या हो गया, एक तो जीत गया ना झारखंड। ये बहुत कम में खुश होने वाली पार्टी है, बहुत कम में। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ने जीती, वहाँ ये गठबंधन में है, बड़ी मुश्किल से उसको 5-6 सीटें मिली, लेकिन उसी में खुश थे। उनको हरियाणा हार का कोई गम नहीं था। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन चूंकि झारखंड में गठबंधन में है, वहाँ का जो रीजनल पार्टी है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके साथ ये पिछल्लू बन के हैं, लेकिन ये खुश हैं कि यहाँ तो मेरी सरकार बन गई ना। कहीं कहीं इक्का दुक्का जो बाईपोल हुआ है वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस शायद कहीं जीती हुई है, तो बस हो गया, खुश होने के लिए काफ़ी है। ये वही पार्टी है जो केवल पास मार्क में खुश होने वाली है। तो इस पार्टी से अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 90% ला के या A+ ला के कुछ ऐसा अचीव करेगा, ये बेईमानी होगा। कुछ नहीं है इस पार्टी में। कभी आज तक कभी आप नहीं सुने होंगे कि किसी भी राज्य की जब चुनाव आने होते हैं तो चुनाव से 6 महीने पहले इनका कोई होमवर्क होता है। इनके जो कुछ नेता हैं वो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कभी कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा।
बस पोलिंग हुआ, मतलब पोल का डेट अनाउंस होते हैं, मैनिफेस्टो तैयार किए, मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए, हम ये दे रहे हैं, हम हालांकि अब तो खैर रेवड़ी कल्चर ही है, लेकिन रेवड़ी कल्चर अपनी जगह पे है। लेकिन जो एक मेहनत होता है ज़मीन पे जाके, जो वहाँ की जो रियलिटी है, उस रियलिटी को आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना कि क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसे सामने वालों की आप बीती को सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, एक उनको लगे समझ हमारे साथ कोई खड़ा है। कभी सुने होंगे कि कांग्रेस के नेता ने ऐसा किया है, तो फिर वो पार्टी कहाँ से जीतेगी। इस मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस को ना बीजेपी से सीखनी चाहिए, लेकिन ये सीखने वाली तो है ही नहीं। मैं पहले ही बोला है कि इनके लिए इनकोरिजिबल वर्ड जो है ना वो बहुत सफिशिएंट है, ये कभी नहीं सुधरने वाली है। और मैं तो अब ये कहूँ कि एक मुझे भरोसा हो गया है, यकीन हो गया है कि आने वाले समय में भी ये पार्टी कहीं चुनाव नहीं जीतने वाली है। दिल्ली ये हारेगी, बिहार में इनका कोई है ही नहीं पहले से। बिहार कुछ ऐसे राज्यों हैं जहाँ तो ये अपने आप को पहले ही सरेंडर कर रखे हैं कि यहाँ तो भैया हमसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं किसी के साथ लग जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन जहाँ इनका फेस टू फेस है, जहाँ ये एक मतलब है मेन पार्टी की तरह जो चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, लेकिन लोकसभा विधानसभा का चुनाव जीते, सरकार बनाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हिसाब बराबर, हिमाचल के चारों सीट हार गए। कर्नाटक में इनसे ज़्यादा सीट तो बीजेपी को सांसद जीत के आए हैं। तेलंगाना में बराबर पे पहुंच गए थे। यानी ये अपनी जो जहाँ कहीं अगर जीतते भी है ना, तो उस जीत को ये मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। एकदम से ना आलसी टाइप के ये लोग हैं। अगर ये ठीक है, बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं, बहुत पैसे हैं, तंत्र जंत्र मंत्र सब उनके पास है, दिस इज फैक्ट, और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका मेहनत तो दिखना चाहिए ना ग्राउंड पे। यह पार्टी भी मेहनत कर रही है, लोगों को लगे ऐसा। आपको ग्राउंड रियलिटी किया, उससे कम से कम आपको अवगत तो होना चाहिए। ऐसा कहीं लगता ही नहीं है। राहुल गांधी ने 2-4 अपना मुद्दा पकड़ रखा है, कास्ट सेंसस, अंबानी अडानी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत। इस 5 के अलावे नो राहुल गांधी के लेफ्ट में, न राहुल गांधी के राइट में, न फ्रंट में, न बैक में कहीं कोई इशू है ही नहीं, कुछ नहीं। जब देखो तो पिछले 5-7 साल से बस यही 4-5 मुद्दे को उठाते रहते हैं। अरे भाई, जब इस मुद्दों का इम्पैक्ट हो नहीं रहा है तो आप इस मुद्दे को गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं? इससे आप चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव में आपको जो लोकल इशूज है उसको उठाने पड़ेंगे। खैर, मैं तो इसलिए इस पार्टी, चूँकि जो विपक्ष में होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक पार्टी मजबूत पार्टी होनी चाहिए किसी एक के अगेंस्ट में, और कांग्रेस है जो पेन इंडिया लेवल पे इनका हर जगह जनाधार तो अभी भी है। तो इसलिए थोड़ा एक अपोजिशन जिंदा रहे। इस वजह से हम जैसे लोगों को चाहिए कि इनकी जो कमियां हैं या इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, उसका विश्लेषण करें। लेकिन जब पार्टी खुद ही समझने को और सुनने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है, तो उनसे कोई उम्मीद करना बेमानी है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।